Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की जो हमारी वीडियो है वो है फोर्स के मुतालिक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स 9th क्लास फिज़िक्स। इसमें हम फोर्स को डिफ़ाइन करेंगे प्लस इसके जो मैथमेटिकल यूनिट्स हैं उसको करेंगे डिफ़ाइन और नेचर ऑफ फोर्स को हम देखेंगे। तो चलते हैं, आगाज़ करते हैं अपने लेसन का। डिफिनीशन की अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे इसकी 2 डिफिनीशन बनती हैं, ठीक है, बल्कि 3 बनती हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर हम इस बार जुमले में बात करें कि फोर्स इज़ एन एजेंट विच मूव्स आर टेंड टू मूव्स अ बॉडी, ठीक है, जो एक बॉडी को हरकत देता है या कोशिश करता है एक बॉडी को हरकत देने की। स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप्स, या एक बॉडी जो है मिसाल के तौर पे वो मूवमेंट पे है, यहाँ से गिर रही है, यहाँ तक उसने पहुँचना है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स उसे स्टॉप कर सकती है। फोर्स इज एन एजेंट विच स्टॉप्स आर टेंड टू स्टॉप, या स्टॉप करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है, इज कॉल्ड फोर्स। तो अगर इसको अभी डिफिनीशन को फ्लुएंसी में पढ़ें तो ये है फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स और टेंड टू मूव्स अ बॉडी, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी, ठीक है। दूसरी डिफिनीशन जो इसकी बनती है वो है द पुश और पुल। द पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। इससे आपके जो फोर्स की डिफिनीशन है वो क्लियर हो जाती है। अभी चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। अभी है यहाँ पे F इज इक्वल टू ma, ठीक है। वी कैन डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशंस। अगर आपको एक्सेलरेशन पता हो बॉडी की, मास पता हो, तो आप उससे फोर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग कार। मिसाल के तौर पे एक मूविंग कार है, इस साइड पे जा रही है, ठीक है। आप जब इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स से ये रुक सकते हैं। यहाँ पे कैसे फोर्स अप्लाई करेंगे आप? ब्रेक्स लगा के, ठीक है। ब्रेक्स लगाने से आपकी कार रुक जाएगी, तो आपने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चेयर, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर एक चेयर पड़ी है, ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं चेयर को, ठीक है। ये चेयर पड़ी है, तो अगर आपने इसको मूवमेंट करानी है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? फोर्स, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी अगर आप बात की जाए नेचर की कि फोर्स क्या चीज़ है, ये वेक्टर है या स्केलर है? अच्छा, तो फोर्स चूंकि यहाँ पे है वो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि फोर्स के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर इसके यूनिट की बात की जाए कि इसके इकाई क्या है, यूनिट, तो यहाँ पे इनका जो फार्मूला था वो था F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये है किलोग्राम और ये है मीटर फी सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये है अब तक समझ आ चुकी होगी। अभी डिफिनीशन ऑफ यूनिट, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ न्यूटन आप किस तरह करेंगे वो भी आप इसके फार्मूले की मदद से करेंगे। आप इकाई लिखेंगे, ठीक है। फोर्स की क्या इकाई है? यहाँ पे 1 न्यूटन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मास की क्या है? केजी, किलोग्राम,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर फी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिफाइन हम कैसे करें? फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। फोर्स 1 न्यूटन होगा अगर इफ अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम, एक बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है, वो क्या करे? प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क जो न्यूटन होगा वो, सॉरी, जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी। ये जो है ना, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरी वीडियो है वो समझ आ चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।